जिसका खून आपने निकाल लिया, आपने बिल्कुल जो ना निचोड़ के सुखा दिया, और अब भी सोच रहे हो कि ये खड़े हो जाएंगे। अरे हमने पूछ के देखो ना, हमारे दादा से पूछ के देखो, हमारे बाप से पूछ के देखो, हमसे पूछ के देखो, और हमारी आज वर्तमान में औलादे जो हमारे बराबर की हो रही है उनसे पूछ के देखो। बहन जी को हमने सींचा है, बहन जी को हमने वहां से वहां पहुंचाया, लेकिन हमारी तो पीढ़ी की पीढ़ी खत्म होगी और आज वो करे रोड पे आए, रोड पे नहीं आए, नहीं आए, नहीं। समर्थक हर जगह होते हैं और ऐसे समर्थकों की कोई वैल्यू नहीं है जिन्होंने उस फोटो लगा करके अखिलेश भाई साहब का जो विरोध कर रहे हैं। वो बिल्कुल उनके पास अपनी सोच नहीं है, अपना दिमाग नहीं है, दूसरे के इशारे पे, दूसरे के कहे पे ऐसे प्रोपगंडे वो देश के अंदर फैलाना चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अखिलेश यादव और उधर अपना बिहार से तेजस्वी, ये दोनों के दोनों मजबूत स्थिति में है और यही बीजेपी का रास्ता रोकेंगे। इसीलिए वो कुछ ना कुछ छोटी मोटी कोई भी कमजोरी ढूंढते फिरते हैं। लेकिन अभी देखा ना, पीडीएफ बना था तो क्या रिजल्ट आए थे, और आगे भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये जितना मर्जी को ड्रामा इन्होंने करना और भावना है ये हमारी, और हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन बीएसपी ने तो ऐलान जंग कर दिया, वो कह रहा हम इसके खिलाफ उतरेंगे सड़कों पर। अरे यही तो बिड़मना है देश की। अगर बीएसपी उतर जाती रोडों पे तो आज ये हालात नहीं होते। बीएसपी रोडों पे नहीं उतर रही है, बीएसपी के कार्यकर्ताओं के जबाड़े सूख गए हैं, झुर्रियां पड़ गई हैं चेहरे पे बेचारों के। कितने लंबे समय से कार्य करते थे, रोड पे पैदल चलते थे, कैडर लगाते थे, लोगों को समझाते थे, और सारे के सारे लोग, उसमें अति पिछड़ा भी था, उसमें ओबीसी भी था, उसमें माइनॉरिटी भी था, उसमें सामाजिक न्याय के लोग भी थे। लेकिन क्या करा, कार्यकर्ता को जिसने मार दिया हो वो रोड पे उतरने की बात कर रहे हैं। लगता नहीं है अगर वो रोड पे उतरे तो हो सकता वो प्रधानमंत्री होती। तो 14 में ही वो प्रधानमंत्री भारत देश की होती। हर किसी का ये मानना था, हम समझ रहे थे। लेकिन रोड पे नहीं आ रही, वो बीजेपी की बी टीम कह दे तो कोई बुराई बात नहीं है। बीजेपी के लिए भाई दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं लड़ते, क्यों नहीं कार्यकर्ताओं को बड़े सत्र पर लेके आते। भाई जितने भी लोग हैं, हम नई दिल्ली से चुनाव लड़े थे बीएसपी पार्टी से, हमने इस बात का पता है कार्यकर्ता ढूंढा हुआ नहीं मिला। नई दिल्ली से जहां हम खड़े हैं, यहाँ से इसी विधानसभा का, तो हम तो भुगत भोगी हैं। लेकिन पानी को भी फूंक मार मसीहा कही जाती है। तो मसीहा कही जा रही है, हम कब करे, नहीं थी मसीहा थी, हमने बनाया था, लेकिन रोडों पे नहीं आई, जिसका खामियाजा ये ढकोसले, ये ड्रामे हैं। अगर रोडों पे आते तो ये हाल नहीं होता। और पोस्टर की जहां तक बात है तो भैया मेरी भावनाएं हैं, जिसने पोस्टर बना के दिया उसकी अब व्यक्तिगत आजादी है, उसको लगा होगा कि बाबा साहब की रूह इसके अंदर है, तो क्या बुराई है, आप बना लिया किसी का, कोई वो नहीं है। प्रोपगंडा बीजेपी का है, और भी जो कोई घटक दल उसके अगर कर रहे हैं तो ये बेशर्मी है। बाबा साहब हर किसी के हैं, हर किसी का अधिकार है। और मैं तो कहूं बाबा साहब ने ज्योतिबा फूले का भी बनाना चाहिए, रामास्वामी पेरियार का भी बनाना चाहिए, लल्लन सिंह यादव का भी बनाना चाहिए, और तो और जो फूलन आपको भी अखिलेश यादव में अंबेडकर की बिल्कुल, क्या दिक्कत क्या है भाई, मेरी भावना है ना। वो दलितों की बात कर रहा है, पिछड़ों की बात कर रहा है, और युवा है और सोच है, विचार है, तो बुराई क्या है। दुकानदार तो नहीं है ना औरों की तरह, जो मक्कार जो दुकानदारी करते हैं, पैसे लेके समझौते करते हैं और बांटते, वो तो नहीं होगा। अपने बाप दादा की विरासत को आगे बढ़ा रहा है और मेहनत कर रहा जमीन पे है। तो भैया भावना तो किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। मैं अगर किसी सेंट्रल पार्टी का दल का व्यक्ति हूँ तो मेरी भी वहां हो सकती है। तो ये बात एक अलग है, लेकिन इन्होंने एजेंडा चलाना है। जो जम्मू कश्मीर में हुआ वो कहीं ना कहीं उसको धुलमिल करने का काम। आपको नहीं लगता बाबा साहब का अपमान किया अखिलेश यादव ने? नहीं, बाबा साहब का कैसे अपमान हो गया, बता तो दो ना। अरे इंसान ही तो थे बाबा साहब, वो भी पॉलिटिकल थे, वकील थे, बैरिस्टर थे, उसमें बुराई क्या है। उसका कोई पूछ तो नहीं लगाई है, कोई उसका कोई और अपमान तो नहीं करा। अंग है, अगर किसी के साथ अटैचमेंट किया तो अच्छी बात है भाई, कोई उसमें कोई गलत नहीं करा। बीजेपी वालों की तरह उखाड़ के तोड़ के, और पूरे के पूरे बहुजन समाज के लोग हैं और भी लोग सामाजिक न्याय के लगे, वो आज तक पार्लियामेंट में वो स्टैचू बाहर ना लगा पाए।
तो वो जो अपमान करने वाली जो बात कर रही है बहन जी, मैं तो कह रहा हूँ उसके जो कार्यकर्ताओं को पहले तो जो स्टेचू जो पीछे लगा बहन जी ने ऐलान जंग किया है। हाँ। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अपमान किया अखिलेश यादव ने। उसको नहीं, वोट हथियाने का एजेंडा है और इनके पास कुछ भी नहीं है और अब जनता काबू आने वाली नहीं है। इस बात को आप दिमाग में जहन में रख लें। अगर आप सोच रहे हो ना कि ये मरे हुए मुर्दे खड़े हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल है, जिसका खून आपने निकाल लिया, आपने बिल्कुल जो उनको निचोड़ के सुखा दिया और अब भी सोच रहे हो कि ये खड़े हो जाएंगे। अरे हमने पूछ के देखो ना, हमारे दादा से पूछ के देखो, हमारे बाप से पूछ के देखो, हमसे पूछ के देखो और हमारी आज वर्तमान में औलादे जो हमारे बराबर की हो रही है उनसे पूछ के देखो। बहन जी को हमने सींचा है, बहन जी को हमने वहां से वहां पहुंचाया, लेकिन हमारी तो पीढ़ी की पीढ़ी खत्म होगी और आज वो कह रहे हैं रोड पे, रोड पे नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। सुमन जी के खिलाफ 2 बार हमला हुआ, अब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश बंद का ऐलान किया, प्रदर्शन किया हुए आज। देखिए, जो आरएसएस के लोग हैं वो बिल्कुल इस देश के अंदर दलितों को, पिछड़ों को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं और बिल्कुल इस बात का हम कंडेम करते हैं कि ऐसा जो उन्होंने किया है, जो गाड़ियों के ऊपर काफिले पे जो टायर मारे गए हैं, उससे कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी, कोई राहगीर भी मारा जा सकता था, कोई गाड़ी पलट भी सकती थी। अगर आपने विरोध करना है तो विरोध के तरीके हैं। आप आइए ना जंतर मंतर पे, आप हजारों की तादाद में आइए और आप ताकतवर हैं, आप सालों साल बैठिए तो करिए विरोध। लेकिन ये जो तरीका है विरोध करने का, ये बिल्कुल गलत है। कभी घर पे जाके हमला कर देना, कभी वहाँ टेबल कुर्सी तोड़ देना, मार देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, तलवार से क्रांति लिख देंगे, जमाने जालिए। इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है, सामाजिक न्याय के लोग हैं, यहाँ पे बैठ के टेबल पर बात होगी। आप जंतर मंतर पर जाकर नहीं सेना को बुलाने की बात करें, अखिलेश यादव को बोल दिए वो उत्तर प्रदेश के जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हम तो नहीं, अखिलेश यादव भाई जब आप हमारे ऊपर है अत्याचार करोगे, शोषण करोगे, हम टायर फेंक रहे हैं, हाँ, हम आपकी कुर्सी टेबल तोड़ रहे हैं, हाँ, ये ज्ञान आप अपने पास रखिए अपना। हम कह रहे हैं अगर उनके पास ज्यादा ताकत है, उनके पास बहुत ज्यादा उनका कोई अपमान हो रहा है तो आके सामाजिक तरीके से आप बैठे यहाँ पे, महीने बैठे, 2 महीने बैठे, वो तो एक दिन का सांकेतिक धरना है और वो ज्ञापन देंगे, ये राइट्स है। वो कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे, वो तलवारें नहीं लहरा रहे, वो कोई और नारे नहीं लगा रहे, वो डीसी कार्यालय पर जाकर के बंद का आह्वान दिया है और ज्ञापन देने का सबको राइट है और वो होना भी चाहिए, उसके हम समर्थक हैं। लेकिन अखिलेश यादव को तो मारने तक की धमकी दी गई थी। देखिए, कौन कौन किस किस को मारने की धमकी देता है, ऐसे कुकरमुत्ते कितने आए कितने चले गए। इस देश के अंदर इतना हल्का और इतना बिल्कुल कमजोर अखिलेश यादव नहीं है। तमाम एक एक व्यक्ति इस देश का, बहुजन समाज का, सामाजिक न्याय के तमाम लोग अखिलेश यादव को अपना भाई मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, अपना साथी मानते हैं और उसके लिए जान देने को भी तैयार बैठे। करनी सेना कह रही है कि हड्डी तोड़ जवाब देंगे अब सुमन जी को। अरे भाई, करनी सेना हड्डी तोड़ जवाब दे चुके हैं। वो जो करना चाह रहे हैं पूरी देश दुनिया को पता है वो क्या कर सकते हैं। माफी वीरों की पंचायत, कभी माफी मांग लेते हैं। अभी देखा नहीं, अभी मांगी है भाई, कल परसों में सोशल मीडिया पर देख रहा था, मांगी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मांगी है। किससे माफी मांगी है? उन्हीं से मांगी है जो गलत कर रहे हैं, जिसके साथ, जिसको मार रहे हैं। देखिए, कोई हड्डी वड्डी नहीं तोड़ना, ये फालतू के छुट भैया लोग होते हैं इस तरह के, वो सनातन का अपमान किया। देखिए, सनातन का कोई अपमान ना किया है, ना करें। अगर उनको बुलाया था तो बात हुई थी। वो सुमन जी ना पूरी देश की जो पार्लियामेंट है, जहाँ बड़ा मंदिर है, वो बात कही है, पूरे देश के सामने है। तो इस्तीफा क्यों नहीं देते सुमन जी? क्यों दें इस्तीफा? क्यों दें? पागल हैं क्या? हमें इस्तीफा दें? बिल्कुल भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आखिरी सांस तक लड़ेंगे और लड़ते आए थे, हमारे महापुरुष भी लड़े, हम भी लड़े।